कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार पूर्ण किया तो समुद्र ने खुद चलकर उनकी नगरी द्वारका को निगल लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कथा है या फिर इतिहास का कोई ऐसा रहस्य जो आज भी हमारे समंदर की गहराइयों में जीवित है? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था। यह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की कर्मभूमि थी। सोने, चांदी और मणियों से बनी यह नगरी समुद्र के तट पर ऐसे चमकती थी जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। परंतु श्री कृष्ण के अंतिम दिनों में जब उन्होंने यदुवंश के विनाश को देखा, उन्होंने स्वयं कहा था, अब द्वारका भी मेरे साथ जाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। जब कृष्ण ने जंगल में अपने अंतिम श्वास लिए, उसी क्षण समुद्र की लहरें उठी और धीरे धीरे उस अद्भुत नगरी को अपनी गोद में समा लिया। किंतु जो बात सबसे रहस्यमय है वह यह कि आज भी वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में डूबी हुई विशाल नगरी के अवशेष पाए हैं। पुरातत्व विभाग ने समुद्र के नीचे पत्थर के महल, दीवारें और मूर्तियां खोजीं, जिनकी बनावट ठीक वैसी ही है जैसी महाभारत में वर्णित है। इसका अर्थ यह हुआ कि द्वारका सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक सजीव इतिहास थी जो समुद्र में सोई हुई है। कहते हैं, श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपनी नगरी को जल में विलीन होने दिया ताकि अहंकार और भव्यता के अंत का संदेश युगों युगों तक बना रहे। क्योंकि जहां धर्म समाप्त होता है, वहां प्रकृति स्वयं निर्णय लेती है। आज भी द्वारका के तट पर खड़े होकर अगर आप ध्यान से समुद्र की लहरों की आवाज सुने तो मानो वे कहती है, यह वही भूमि है जहां कृष्ण चले थे और जहां समय ने भी प्रणाम किया। शायद इसीलिए द्वारका का रहस्य सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि चेतावनी भी है कि कोई भी साम्राज्य, चाहे कितना भी दिव्य क्यों न हो, सत्य और धर्म के बिना टिक नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।